अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 59 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एट द पॉइंट 3, 1, -4। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेसिकली यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि सरफेस के मतलब एक मेरे पास सरफेस है, ठीक है, उसका कोई सा नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। आउटवर्ड ड्रॉन का मतलब है कि जो मतलब बाहर को निकल रहा है, ठीक है, उस सरफेस से हम लोगों ने वो वाला यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और वो कह रहे हैं इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आप लोगों ने मतलब यहाँ फिर इसकी हेल्प से आप लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको हम देखते हैं। मैंने लिखा क्या है कि गिवन मेरे पास ये इक्वेशन है और इक्वेशन मैंने लिख दी है x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कह रहे हैं ये वाली जो इक्वेशन है मैंने आगे लिख दिया है, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे लिखा हुआ है सेंटर्ड एट, जो इसके जो सेंटर पॉइंट है वो x माइनस ए प्लस वाई माइनस इस तरह से टर्म्स होती हैं। तो हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, उसके अलावा y के साथ कोई नंबर नहीं, इसके बाद 0 आ जाएगा। ये मेरे पास प्लस, यहाँ पे सेंटर में माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है तो इसका मतलब जो मेरे पास ये पॉइंट है वो माइनस वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये -2 आ जाएगा। इसके अलावा 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हमने लिख दिया विद रेडियस और इसका रेडियस क्या है मेरे पास 3, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया विद रेडियस 3। ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन जो है वो स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने इस इक्वेशन को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया और आगे मैंने वही इक्वेशन लिख दी है, बट अब जो मेरे पास रेडियस है हम लोगों ने वो नहीं लिखा, मतलब फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है, इसका डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। मतलब डेल ऑपरेटर जब अप्लाई करना है तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी जाएगी। अब इस पूरी टर्म को सेपरेटली इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब इन तीनों के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इस पे जो मेरे पास डेल फंक्शन है ऑपरेटर है उसको अप्लाई करना है। वो अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और उसके बाद जो फंक्शन ऑफ एफ है वो लिख देना है, ठीक है। वो मतलब जो मेरे पास अभी मैंने इसको एफ लेट किया है वो लिख दिया। फिर उसके बाद इसको सेपरेटली इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो कैसे लिखा जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ पूरी टर्म लिख दी जाएगी साथ आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ ये पूरी टर्म लिख दी जाएगी साथ जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ ये पूरी टर्म लिख दी जाएगी साथ के कैप आ जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किस तरह से आएगा, पावर पहले मतलब 2 पहले आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस कर दे तो 2 - 1 हो जाएगा, और हाली 1 आ जाएगा तो पावर 1 लिखा नहीं जाती तो हाली x - 1 आ जाएगा, और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी तो वो 1 आ जाएगा जो कि लिखा नहीं जाता। तो बेसिकली मेरे पास जो इसका आंसर आया वो 2x - 1 आई कैप आ गया। इसका देखें, अगर मैं देखूं तो y के रिस्पेक्ट से यहाँ पे इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, लिखा नहीं जाता। y के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर दें तो 2 जे कैप आ जाएगा, और फिर उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल z के रिस्पेक्ट से भी सेम इस तरह से पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर दें, 2 - 1 क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, z प्लस 2 है और पावर 1 मतलब पावर 1 लिखा नहीं जाता तो क्या आ जाएगा 2z प्लस 2 और साथ के कैप आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने, आपकी चॉइस है आई जे के की फॉर्म में लिखना है ऐसे लिख लें, बट अगर आपकी चॉइस है आपने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है तो कॉमास लगा के आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ये तो मेरे पास डेल एफ फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखें लिखा हुआ है एट द पॉइंट 3, 1, -4 कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, कह रहे हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अब हम लोगों ने इस पॉइंट को पुट कर देना है जो मेरे पास वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, डेल एफ पे। तो क्या लिखूंगी, मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है एट पॉइंट 3, 1, -4 क्या आ जाएगा, डेल एफ जो फंक्शन फाइंड एक्स वाई जी की जगह पॉइंट पुट कर देना है, और फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 3, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 1, और जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ -4 मैंने पुट कर देना है। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आ जाएगा, और -4 + 2 -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 2 × -2 करें तो -4 आ जाएगा, और साथ 2
इस तरह से अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डेल एफ, मतलब हम लोगों ने डेल एफ फाइंड आउट किया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड सेम उसी पैटर्न से फाइंड होगा, किस तरह से स्क्वायर रूट लिख लेना है और अंदर वाली टर्म्स का स्क्वायर ले लेना है। जब मैं स्क्वायर्स ले लूँगी फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 -2 का स्क्वायर भी 16 है, सम अप करें 36 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट लें तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से हम फार्मूला लिखेंगे। यूनिट नॉर्मल एफ जो मेरे पास वैल्यू है उसको ऊपर इस तरह से आपने कैप लगा देनी है, इज इक्वल टू डेल एफ डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डेल एफ की वैल्यू लिखी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 कॉमा 2 डिवाइड बाय 6 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय 6 और इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर इसकी कटिंग करें तो 2, इसके बाद में हम लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा ज़रा देखें। लिखा जाएगा 2/3 1/3 -2/3। इस तरह से आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें। आपकी जो बुक के पीछे आंसर लिखे हैं वो IJK की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम 2/3 I कैप प्लस 1/3 J कैप माइनस 2/3 K कैप आ जाएगा और यही आपका फाइनल। इसके अलावा आप इन तीनों को मतलब 3 को कॉमन लेके और ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप डिवाइडेड बाय 3, मतलब होल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।